हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। हमारा इंग्लिश का सीरीज चल ही रहा है, रीजनिंग हो चुका है, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अब हम मैथ्स पे आ जाते हैं, क्योंकि आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मैथ्स के भी अराउंड 15-16 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, जो ये हमारी सीरीज चल रही है। और सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेजेस। परसेंटेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि परसेंट से ही आपके आगे के फिर पॉइंट्स खुलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज से आपको हेल्प मिलेगी, सिंपल इंटरेस्ट में हेल्प मिलेगी, और भी टॉपिक्स में हेल्प मिलेगी। तो हम आज परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। विल बी डिस्कसिंग अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस। किस तरह के क्वेश्चंस आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हैं, विल बी डिस्कसिंग ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट जो मैं चीज आपको समझाना चाह रहा हूं बेटा, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि परसेंटेज क्या होता है। तो नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है। देखो, परसेंटेज का मतलब होता है पर मींस एवरी, पर मींस एवरी एंड सेंट मींस 100। तो परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ एवरी 100। इफ आई से कि मेरे तो यार 50% चांस है पेपर निकलने के, तो 50% चांस का मतलब कि आउट ऑफ 100 आपके 50 चांसेस हैं और 50 चांसेस नहीं है। ठीक, तो परसेंटेज यही चीज होता है। 100 में से किसी चीज के होने के, या आपके मार्क्स हो सकते हैं, आपकी सैलरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एवरीथिंग इज कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब, अगर आप मंथ में 10,000 रुपीज अर्न करते हैं तो 10,000 आपकी सैलरी का कितना हुआ? 100%। अगर मैं मंथ में 10,000 या 20,000 अर्न करता हूं तो वो मेरी सैलरी का कितना होगा? 100%। ठीक है, परसेंटेज में आप ध्यान से जुड़े रहना शुरू से ही, और जो भी आपको दिक्कत आती है या कोई भी चीज आपको नहीं भी समझ आता है तो आप उसको कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं सॉल्व कर सकूं, ठीक है। सो परसेंटेज में जो हम पहला लॉजिक बच्चों देखने वाले कि इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इंक्रीजेस बाय a%, देन द इंक्रीज्ड वैल्यू इज 100 प्लस a। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? ये ऐसी बात है कि अगर मैं कहता हूं माय सैलरी हैज इंक्रीज बाय 20%, तो इसका मतलब नाउ, पहले इफ माय सैलरी वाज x, ठीक है, ओरिजिनली इफ माय सैलरी वाज x, तो अब मेरी सैलरी कितनी हो गई? नाउ इट इज 120x बाय 100। ठीक है, दिस इज इंक्रीज ऑफ 20%। दिस इज इंक्रीज ऑफ 20%। यही जो बात यहां पे लिखी है उसको मैथमेटिकली यहां पे मैंने लिखने की कोशिश करी है कि इफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इंक्रीजेस बाय a%, देन द इंक्रीज्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू 100 प्लस जितने से बढ़ा है, क्योंकि 100 तो ऑलरेडी है। मैंने आपको क्या बताया बच्चों की कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, कंप्लीट होती है। तो 100 प्लस 20 ऑफ x, ठीक है। पर सेकेंड केस जो लिखा हुआ है कि इफ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल x डिक्रीजेस बाय a%, देन द डिक्रीज्ड वैल्यू इज 100 माइनस x। इस बात का क्या मतलब है कि अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरी सैलरी 20% कम हो गई, 20% कम हो गई, इसका मतलब क्या कि ओरिजिनली माय सैलरी वाज x बट नाउ इट इज 20% लेस। सो कितना हो गया? 100 माइनस 20 बाय 100 ऑफ x, विच इज 80% ऑफ x, राइट। तो इस तरह से आपके जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ वैल्यू देते थे, फिर उसमें बोलते कि कैसे इंक्रीज करना है, कैसे डिक्रीज करना है। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना, और परसेंटेज में आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। दैट वाज आवर फर्स्ट पॉइंट। नाउ व्हाट इज दिस परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है? ये परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के बेसिस पे भी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस होते हैं। इसका मतलब क्या है समझना। इफ अ वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 40 to 50, आपके मार्क्स, आप किसी एग्जाम में आपके 40 मार्क्स आए थे लास्ट ईयर, इस बार 50 मार्क्स आ गए। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितना परसेंट का इंक्रीज हो गया, कितना परसेंट का इंक्रीज हो गया है या कितना परसेंट का डिक्रीज हो गया, तो कैसे बताते हैं? देखिए, जब भी परसेंटेज इंक्रीज निकालना होता है तो ऊपर हम लिखते हैं न्यूमरेटर में किसको? वी राइट द चेंज, एंड इन द डिनोमिनेटर वी राइट द ओरिजिनल वैल्यू। व्हाट आई मीन बाय ओरिजिनल वैल्यू, मतलब जो इनिशियली जितना था, एंड इनटू 100। दिस इज हाउ यू सॉल्व परसेंटेज इंक्रीज। कोई भी वैल्यू कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है, कोई भी वैल्यू कितने परसेंट से डिक्रीज हुई है, उसको आप कैसे निकालेंगे बच्चों?
आपको चेंज देखना है। चेंज मतलब अगर कोई वैल्यू 40 से 50 हो गई, इट मींस देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 10। तो परसेंटेज इंक्रीज आप कैसे निकालेंगे? 10 को ऊपर लिखोगे। अब एग्जाम में आप ये गलती कर सकते हो, मुझे पता है कि आपको नीचे लिखना ओरिजिनल वैल्यू था। ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियली कितनी वैल्यू थी? 40 थी, पर आप ये गलती मत कर देना कि 50 को यहां लिख दिया। कंपैरिजन हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से करा जाता है कि कितना था और कितना हो गया, कम हुआ या बढ़ गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिनल वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। सो इफ अ वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 40 to 50, देयर इज अ चेंज ऑफ 10, दैट चेंज इज रिटन इन द न्यूमरेटर and in the denominator we write the original value into 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1s are 4 25s are, right? So your correct answer, if a value increases from 40 to 50, that means there is a percentage increase of 25%। there is a 25% increase। कितने का इंक्रीज है बच्चों? 25% का। Similarly, if I say if a value decreases from 40 to 30, तो अब आप लोग समझ गए होंगे ना क्या करना है। क्या करना है बच्चों? 10 कम हो गया, 10 कम हो गया तो जितना चेंज हुआ उसको मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा, जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसको नीचे लिखूंगा। नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में वी ऑलवेज राइट द ओरिजिनल वैल्यू एंड देन इनटू 100। तो अगेन ये भी सेम वैल्यू आएगा, बट इन दिस केस there is a 25% डिक्रीज, यहां पे 25% इंक्रीज था। तो मुझे उम्मीद है कि परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज आप समझ गए होंगे। अभी हम इन चीजों पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है? बट बिफोर कमिंग टू दोज क्वेश्चन, ये और प्रैक्टिस कहां से करें, ये चीजें हम सीखेंगे कैसे? तो ये चीजें स्टूडेंट्स आप सीखेंगे हमारी बुक से, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट स्टडी गाइड। स्टडी गाइड क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपने प्रीवियस सेशंस देखे होंगे तो मैंने बताया है कि स्टडी गाइड कवर्स एवरीथिंग। इसमें मैथ्स मिलेगा, इसमें रीजनिंग मिलेगा, इसमें इंग्लिश मिलेगा, प्लस पूरी अपडेटेड है, लेटेस्ट सिलेबस जो है उसके बेसिस पे ही बनाई गई है। प्लस वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू वीडियो सॉल्यूशंस। व्हाई दीज वीडियो सॉल्यूशंस आर इंपॉर्टेंट? व्हेन यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन स्कैन द QR कोड और उसके बाद क्या होगा, हमारे एजुकेटर्स वहां पर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मिल जाएंगे। तो कुछ बचा ही नहीं है यार, कुछ छोड़ा ही नहीं है हमने कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। बट दिस इज फॉर स्टडी। आपने पढ़ तो लिया, पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस कहां से करेंगे स्टूडेंट्स? तो आप प्रैक्टिस करेंगे हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रैक्टिस सेट बुक से। क्यों आप इससे प्रैक्टिस करेंगे? बिकॉज इसमें वी हैव कवर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फ्यूचर ईयर्स में क्या क्या आ सकता है, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। सो इन दोनों बुक्स में यार कुछ भी नहीं बच रहा है, तो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? आई थिंक आज ही आपको ये दोनों बुक्स ऑर्डर करनी चाहिए। चलिए, नाउ वील बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चंस। जैसा मैंने आपको बोला था कि इन दिस सेशन वील बी डिस्कसिंग अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस, और जितने जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैंने यहां पे लिए। मैं आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारी चीजें समझाऊंगा, और इस वीडियो के बाद आपको परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं बचेगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत बचती है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है कि 120% इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो हमें पता है कि 120 लिखेंगे। इस सिंबल परसेंटेज का मतलब होता है दैट इन द डिनोमिनेटर वील राइट 100 और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? 1.2। आप बोलोगे सर ऑप्शन सी में दिख रहा है। इतना इजी क्वेश्चन था, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। मैं यहां से आप लोगों का लेवल अभी और आगे लेके जाऊंगा। दिस इज समथिंग विच आई एक्सपेक्ट कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट 80% कैन बी रिटन इन फ्रैक्शनल फॉर्म। किस तरह से? 80% को अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखोगे? न्यूमरेटर में 80 लिखोगे, डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे कितना? 100, और इसको आप 0 0 कैंसिल कर सकते हो या 20 से भी डिवाइड कर सकते हो। सो 24s are 80 and 25s are 100. So 4/5 is your correct answer, which is in option A. आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता था कि 80% को डेसिमल में कैसे लिखना है। तो अगर मुझे डेसिमल में लिखना होगा तो डेसिमल फॉर्म होगा इसका 0.8। ठीक है, तो आपको सब पता होना चाहिए।
आपको फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन भी पता होना चाहिए, परसेंटेज टू डेसिमल, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार बच्चों इन्हीं चीजों पे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो दैट वाज योर क्वेश्चन 2 कि 80% को हम किस तरह से लिखेंगे, 80% इज 80/100 और फिर उसे 4 और 5 उसका करेक्ट फ्रैक्शनल फॉर्म आएगा। अगर हमें डेसिमल में लिखना है तो इसी को मैं डेसिमल में भी कन्वर्ट कर लूंगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब किसी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तब हम क्या करें, है ना, हम इन्हीं चीजों की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो कन्वर्ट 3/8 इनटू परसेंटेज, तो इन दिस केस वील मल्टीप्लाई इट बाय 100। बस परसेंटेज में चेंज करना है किसी भी वैल्यू को, चाहे वो डेसिमल हो चाहे वो फ्रैक्शन हो, बच्चों आपको क्या करना है, आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको कैंसिल कर दो, 4 2s are 4 25s are 25 into 3 is 75 and 75 by 2 is 37.5 and 37.5 is your correct answer. 37.5 is your correct answer. ठीक है, तो ये कन्वर्जन किस तरह से करना है, फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे करना है, ये बेसिक चीजें हैं जो एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी। अब इस क्वेश्चन पे आते, देखो हमें समझना क्या है, हमें समझना ये है कि एक लैंग्वेज लिखी होती है और उस लैंग्वेज को मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं। सिर्फ उसी चीज की तो हमें प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ उसी चीज की हमें प्रैक्टिस करनी है। 25% ऑफ 8% ऑफ 400 मीटर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। सो हम इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 25/100। ऑफ का मतलब आपको पता होगा, यहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा, ऑफ 8%, अगेन इस ऑफ की जगह एक मल्टीप्लीकेशन का साइन ऑफ 400। तो ये कितना होगा हमको ये बताना है, ठीक है। सो 100 1s are 100 4s are 25 1s are 25 4s are 4 1s are 4 1s are, तो 4 और 4 कट गया, तो आपका बचेगा कितना, 8 मीटर। 8 मीटर इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। जो भी बात एक लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी थी, वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसे मैथमेटिकल इक्वेशन में किस तरह से ले आए और उस मैथमेटिकल इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो दैट वाज योर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। वी नीड टू फाइंड 15% ऑफ सम नंबर एंड ऐड इट विद 5% ऑफ द अदर नंबर। तो बस जो जो वो कह रहे वो हम करते चलेंगे। 15% का मतलब 15/100, ऑफ मींस मल्टीप्लीकेशन 240, प्लस 5% मींस 5/100, ऑफ इज अगेन मल्टीप्लीकेशन 300। सो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5 3s are 5 20s are, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2 12s are and 12 3s are 36, 12 3s are 36, then 100 1s are 100 3s are and 3 5s are 15। तो 36 प्लस 15 आप किस तरह से लिखोगे बच्चों, 51, ठीक है। 51 इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे नहीं देखे तो देखो भाई उन्हें। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहते हैं, किस तरह का एफर्ट चाह रहे हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, तो आपको ये सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल किस चीज का है, हम प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस इस चीज की कर रहे हैं कि लैंग्वेज जो लिखी हुई है उसे हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, बस उसी चीज पे ध्यान देना है। 60% ऑफ 540 इज हाउ मच मोर देन 80% ऑफ 210। तो पहले ये वाली लाइन पे हम बाद में आएंगे, पहले हम 60% ऑफ 540 कैलकुलेट कर लेते हैं, 80% ऑफ 210 कैलकुलेट करते, देन वील कम टू द क्वेश्चन। सो 60% ऑफ 540 का मतलब 60/100 इंटू 540, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कुछ इस तरह से, ठीक है। 54 इंटू 6 करना है तो 6 4s are 24, कैरी टू 324, तो ये वैल्यू आ गई 324। मतलब मैं इस पूरे को हटा के यहां पे 324 लिख देता हूं, मैं इस पूरे को हटा के यहां पे 324 लिख देता हूं। फिर इन द सेकेंड पार्ट वी नीड टू फाइंड 80% ऑफ 210। In the second part we need to find 80% of 210. So 0 0,
सॉरी ये 0 और ये नीचे वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 21 इंटू 8 करेंगे, सो दैट विल बी 168, दैट विल बी 168। तो इस पूरे को हटा के मैं 168 लिख देता हूं। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, व्हाट वी नीड टू टेल, या इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 324 168 से कितना ज्यादा है। 324 168 से कितना ज्यादा है, ये कैसे पता चलेगा? जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 14 और 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 आएगा और यहां पे 15 आ जाएगा। 156 बच्चों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? यूड से सर ऑप्शन ए करेक्ट दिख रहा है, एंड यस योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। मैंने आपको बहुत बेसिक चीजें सारी समझा रहा हूं ताकि आप के स्कूल एग्जाम्स, आपके जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन या जिन जिन एग्जाम्स की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर जगह आपको हेल्प करे, आपका बेसिक मजबूत हो जाए, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, ताकि आपको हायर क्लासेस में भी ये चीजें हेल्प करेंगी। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सेशन को थोड़ा अब स्पीड पकड़ेंगे इसमें थोड़ा सा। व्हाट परसेंट ऑफ 15 इज 7/25? अब अगेन बात जो मैं आपको पहले क्वेश्चन से ही समझाना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, कि हमें करना क्या है, जो भी लैंग्वेज लिखी है उस लैंग्वेज को मैथमेटिकली कैसे लिखना है, सिर्फ उसी चीज का टेस्ट है। व्हाट परसेंट मींस मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, x%। व्हाट परसेंट कितना परसेंट है, तो x मान लिया, ऑफ दैट इज मल्टीप्लीकेशन, 1/5 इज का मतलब होता है इक्वल टू, एंड 7/25। बस इतना ही इसमें हमें देखना था। व्हाट परसेंट ऑफ 1/5 इज 7/25, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? x इज इक्वल्स टू 7, ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचता है? 25। अब x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 5 1s are 5, 5 5s are 25, then again 5 1s are 5 and 5 20s are, so 7 into 20, your correct answer will be 140%. Your correct answer will be 140%. 140% इसका करेक्ट आंसर है। कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? जो भी चीज लैंग्वेज के फॉर्म में दी हुई है उसे इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखना है, बस उसी चीज का चैलेंज है, बस उसी चीज का चैलेंज है। तो आई होप आप लोगों को परसेंटेज में मजा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर हुज 17% इज 119। फाइंड द नंबर हुज 17% इज 119। तो हम उस नंबर को x मान लेते हैं बच्चों। लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। अब 17% ऑफ x, 17% ऑफ x इज 119। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 100 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 17 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 17 1s are 17 7s are 119। ठीक है, 17 की टेबल आपको याद होनी चाहिए। 17 1s are 17 and 17 7s are 119। तो 7 into 100, योर करेक्ट आंसर विल बी 700। कहां पर लिखा हुआ है बच्चों? ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आप बार बार एग्जाम के आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे, आप बार बार देखोगे कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए। तो आज हम जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सारे जरूर इस सेशन में कवर करेंगे। और कैसे कवर कर रहे हैं? बेसिक लेवल से हम हायर लेवल तक जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 40% गिव्स 112। नंबर इंक्रीज्ड बाय 40% गिव्स 112। सेशन के स्टार्टिंग में जाओ। सेशन के स्टार्टिंग में बताया था ना कि हम 100 मानते हैं और जितना परसेंट इंक्रीज किया उतना ऐड कर देते हैं, या जितना परसेंट डिक्रीज हुआ उतना सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिखूंगा? 100 प्लस a था ना, 100 प्लस a बाय 100 था। a मतलब जितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, तो 100 प्लस 40 मतलब 140% ऑफ x, 140% ऑफ जो भी अ नंबर लिखा हुआ है या अननोन नंबर जो है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 112। 112। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहीं पे 25s are 27s are, सो x इज इक्वल्स टू 112 इंटू 5, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे कितना बच्चों? 7। 7 1s are, और ये 7 16s are 112 होता है। सो x इज इक्वल टू 16 into 5, and 16 times 5 is 80. So your correct answer is 80.
योर करेक्ट आंसर इज 80। किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये परसेंट इंक्रीज वाली बात थी, डिक्रीज होता उतना तो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते। मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही ये चीज बता रखी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, डिक्रीज कर दिया। वही बात थी, उसमें इंक्रीज था, इसमें डिक्रीज था। ये सारी प्रैक्टिस मैं आपको इसीलिए करा रहा हूं सो दैट आपको सारी वैरायटी कवर हो जाए। जब आप एग्जाम में जाओ तो आप क्लूलेस ना रहो कि यार ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 30% गिव्स 630। तो अब मैंने क्या बताया, 100 माइनस जितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है अपॉन 30 और x वो नंबर है एंड दैट इज इक्वल टू 630। इसको मैं कैसे लिख लूंगा, 70% ऑफ x इज 630। यहां पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 630 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7। 7 1s are 7, 7 9s are 63, 9 और 0 और एक और 0, तो कितना हो जाएगा, 900 इज योर करेक्ट आंसर। योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 900। परसेंटेज का ये वीडियो बनाने का बच्चों यही मोटिव है, यही मोटिव है कि जितने भी वैरायटी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है वो सब मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, a team played 60 matches and won 44 out of them. Find the win percentage of the team. A team played 60 matches and won 44. तो win percentage पूछ सकते हैं, लॉस परसेंट भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। मैं आपको दोनों ही चीजें वो बता दूंगा इसी क्वेश्चन के साथ कि कितना परसेंट मैचेस उन्होंने जीता और कितना परसेंट मैचेस उन्होंने हारा, ठीक है। तो विन परसेंट मतलब कितने मैच जीते, 44 मैचेस आउट ऑफ हाउ मेनी, आउट ऑफ 60 इंटू 100। और अगर 60 में से 44 मैचेस दे हैव वॉन, सो दे हैव लॉस्ट 16 मैचेस। तो अगर लॉस का परसेंटेज पूछा होता तो 16 बाय 60 इंटू 100 इस तरह से लिखते। बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 222 23। सो दिस इज 220 बाय 3। 220 बाय 3 कैसे लिखोगे आप, 73 1/3%। 73 1/3% इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर लॉस परसेंट पूछा होता तो हम किस तरह से लिखते बच्चों, 0 और 0 कैंसिल हो जाता, 2 3s are 2 8s are 80/3। 80/3 को आप सॉल्व करते तो आप ऐसा लिखते 26 2/3%। तो एग्जाम में एग्जामिनर का मन है वो आपसे विन परसेंट भी पूछ सकते हैं, आपसे लॉस परसेंट भी पूछ सकते हैं। हमें दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, हमें दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। एक बार प्रिपरेशन कर रहे हो और आप, मैं चाहता हूं कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन जरूर क्लियर करो, तो वो आप कैसे कर सकते हो, आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस, अच्छी मेहनत, अच्छा स्टडी मटेरियल, उसके हेल्प से आप ये सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। चलिए, coming to the next question, again one of those questions which is asked in your examination कि a student secures 235 marks out of 440 in an examination, find the percentage of marks। आप यही बोलते हो ना कि मेरे सर 500 में से 300 मार्क्स आए या मेरे 60% मार्क्स आए, तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये ऐसे कैलकुलेट होता है कि टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स वाज 440, सॉरी टोटल मार्क्स वाज 450। Out of these 450 marks, the student got 235 और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करिए और देखते हैं इसमें क्या आंसर आएगा। हम पहले 0 0 कैंसिल कर देते हैं, फिर हम इसे 5 से कैंसिल कर देते हैं। 5 9s are 5 2s are। अब ये क्या 9 से कैंसिल होगा, नहीं होगा। सो 235 इंटू 2 इज 470। 470 अपॉन 9 बच्चों आप डिवाइड करोगे इसे तो ये आएगा आपका कुछ 52 पॉइंट समथिंग। 52 पॉइंट समथिंग कहां पे लिखा हुआ है, ऑप्शन ए। योर ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड योर करेक्ट। एंड वही बात है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है तो कोई होल नंबर नहीं आ रहा है, डेसिमल में आंसर आएगा और आएगा आंसर कितना, 52.22% इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो इसमें हमें क्या बताना था, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी वैसे ही निकलेगा, टोटल मार्क्स जो है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे
इन द न्यूमरेटर वील राइट कि उस स्टूडेंट के कितने मार्क्स है, मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखेंगे और इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 तो करना ही करना, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके एग्जाम से ही लिया हुआ क्वेश्चन है ये। द हाइट ऑफ अ ट्री इंक्रीजेस बाय 1/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट एवरी ईयर, मतलब जितनी हाइट है उसमें 1/6 और हो जाता है ऐड। इफ द प्रेजेंट हाइट ऑफ द ट्री इज 36, देन व्हाट विल बी इट्स हाइट आफ्टर 2 years। ठीक है, तो हम पहले इसको फर्स्ट ईयर के बाद उसकी कितनी हाइट हो जाएगी, विल ट्राई टू फाइंड दैट, और फिर उसमें फिर 1/6 ऐड करके हम आगे का देखेंगे। तो 36 का 1/6 निकालना है। 1/6 ऑफ 36 कितना होता है बच्चों, 6। तो हाइट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, हाइट आफ्टर फर्स्ट ईयर विल बी 36 प्लस कितना इंक्रीज हो गया, 36 तो इनिशियली था, कितना और ऐड हो गया, 1/6 ऑफ 36 इज 6। So height after first year is 42. Height after first year is 42. अब 42 का भी 1/6 निकालना है, तो 42 into 1/6 is 7. So height after second year, height after second year is 42 plus 7. So your correct answer is 49. 49 meters is your correct answer। ठीक है, पूरा मैंने आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताया। जो भी बात क्वेश्चंस में लिखी थी उसको हम मैथमेटिकली इक्वेशंस के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, बस हमें उन्हीं चीजों की तो प्रैक्टिस करनी है बच्चों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इन टुडेज सेशन इज the expenses of a worker are 70% of his salary. So out of jitni bhi salary he is earning, he is spending 70%. If the total expenses of the worker are 8400, then what is the salary? तो expenses को ही दो बार लिख दिया है। expenses को परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है कि 70% of this x. What is this x? This x is the salary of that worker or that person, and 70% of that value is equal to 8400। जितनी भी उस वर्कर की सैलरी है उसका 70% is equal to 8400। 70% is equal to 8400। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 8400 into 10 divided by 7। 7 ones are 7 12s are 84। So your correct answer is 12,000। 12 and your 3 zeros। 12 and 3 zeros, this is your correct answer। ठीक है, जो भी बात बोली थी किस तरह से कि परसेंटेज वैल्यू भी उसके एक्सपेंसेस का बच्चों हमें पता था और न्यूमेरिक वैल्यू भी पता था। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब 8400 रुपीज में भी पता था। तो बस उसे इस तरह से हम इक्वेशन में रखेंगे एंड वील आंसर कि उसकी सैलरी कितना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज इज समथिंग which I told you at the start of the session के starting में आपको बताया percentage increase क्या होता है। The price of a pen increases from 12 rupees to 15 rupees. Find the percentage increase in its price। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि ओरिजिनल प्राइस कितना था, what was the original price? Original price was 12. What is the new price or increased price? It is 15। तो 12 से 15 हो गया, कितना इंक्रीज हो गया बच्चों, 3 रुपीज से। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, जितना भी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है या चेंज हुआ है, दैट विल बी रिटन इन द न्यूमरेटर। इन द डिनोमिनेटर वी ऑलवेज राइट द ओरिजिनल वैल्यू एंड नॉट द न्यू वैल्यू या न्यू इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू। वी ऑलवेज राइट द ओरिजिनल वैल्यू एंड योर ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल वैल्यू वाज 12। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई किए बिना तो काम चलेगा नहीं। सो 3 ones are 3 4s are and 4 ones are 4 25s are 100। So 25% is your correct answer। 25% is your correct answer। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज के ऊपर क्वेश्चन था कि कोई प्राइस कोई वैल्यू 12 से 15 हो गया तो कितना परसेंट का इंक्रीज हो गया। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितने वैल्यू है कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, दैट इज रिटन इन द न्यूमरेटर। इन द डिनोमिनेटर वी ऑलवेज राइट द ओरिजिनल वैल्यू
एंड वी मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है 100 तो होगा ही होगा, राइट। अगेन जो ये परसेंटेज डिक्रीज का क्वेश्चन है, परसेंटेज डिक्रीज का क्वेश्चन है, कैसे? द प्राइस ऑफ अ रेडियो डिक्रीजेस फ्रॉम 3200 टू 3040. व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ रेडियो? सो 3200 was the original price. It decreased to how much? It decreased to 3040. तो कितने का चेंज आ गया यहाँ पे? There is a change of 160. That change is written in the numerator. In the denominator we always write the original value. Original value कितना था? 3200 था original value. So 3200 को हम नीचे लिखेंगे and into 100. So यहाँ पे 20 कैंसिल हो जाएगा, 32 ones are 32 5s are 160 and 5% is your correct answer. 5% is your correct answer. ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज कैसे करना है, सारे उसी तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अगेन परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज जैसा ही क्वेश्चन है। हमारा काम क्या है बच्चों की, वॉट एवर लैंग्वेज इज रिटन वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसे इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और एक बार इक्वेशन निकाल लेंगे फिर तो सॉल्व करना तो आप सीख ही गए हो, राइट। A person can plant 540 plants in a day. On a particular day he manages to plant only 486 plants. मतलब 540 plants वो लगाता था बट किसी दिन वो 486 ही लगा पाया। Find the percentage decrease in his efficiency on that day. मतलब originally he was planting 540 trees but on one day he planted 486 trees. कितने का डिफरेंस है? This difference is 54 प्लांट्स कम लगाए। तो जो भी डिक्रीज या इंक्रीज होता है दैट इज रिटन इन द न्यूमरेटर। इन द डिनोमिनेटर वी ऑलवेज राइट द ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। सो 54 1s आर, 54 10s आर, और 10 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और 10% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज के इतने सारे क्वेश्चन की हर टाइप की वैरायटी मैंने आपको कवर करा दी है बच्चों। तो आई होप आपको परसेंटेज में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हैं हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।